नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को हरित राज्य बनाने में सभी विधायकों से अपना सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया है। आज शिमला में विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक हिमाचल को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 1 साल में सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल आवश्यकता अनुसार ही डीजल चालित वाहनों की खरीद के लिए मुख्य सचिव स्तर पर सीमित अनुमति प्रदान की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में करीब 700 सरकारी भवनों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थान का चयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों को जोड़ा जाएगा। विधायक प्राथमिकता की बैठक में हिमाचल में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला का पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का आग्रह किया। उन्होंने नदियों व खड्डों में अवैध खनन को रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व शिक्षा विभागों के पुनर्गठन की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सरकार इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ सार्थक कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने कोरोना काल के दौरान लोगों पर दर्ज मामले वापस लेने का निर्णय लिया है। ये मामले महामारी से जुड़े विभिन्न नियमों व दिशा निर्देशों की अवहेलना के दृष्टिगत दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस निर्णय से प्रभावित लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और वे अपना कार्य दक्षता के साथ करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ये फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय सरोकार को देखते हुए लिया है। प्रदेश सरकार प्रत्येक निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी। आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक 27 वर्षीय निराश्रित बालिका ने भेंट के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है। निराश्रित बालिका ने कहा कि अनाथ आश्रम में रहने के लिए 26 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और 27 वर्ष की होने पर अब वे आश्रम में नहीं रह सकती। मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदना के आधार पर अनाथ आश्रम में रहने की आयु सीमा 26 से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब ये बालिका 1 वर्ष तक आश्रम में रह पाएगी और इसे घर बनाने के लिए भूमि व धनराशि भी प्रदान की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार को अब कर्ज का रोना बंद कर देना चाहिए और जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने 1.5 महीने के कार्यकाल में 1,500 करोड़ का ऋण ले चुकी है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने तय सीमा से कम ऋण लिया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार को भी 50,000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था। बावजूद इसके प्रदेश कोविड के दौर से बाहर निकला। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामले की जांच अभी जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 5 और 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों की आधार की बायोमेट्रिक अपडेट होगी। इसके लिए संस्थानों में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में 5 वर्ष तक के 5,34,000 और 15 वर्ष तक के 15,02,000 विद्यार्थियों के आवश्यक आधार अपडेट लंबित हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जिला प्रशासन से तालमेल बनाकर इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों को स्थापित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य लोगों को देश के किसी भी स्थान पर उचित मूल्य की दुकान से राशन उपलब्ध करवाना है। यदि कोई व्यक्ति देश के किसी राज्य में भी नौकरी या अन्य कार्य से रह रहा है तो इस योजना के अंतर्गत उसे कहीं भी उचित मूल्य की दुकान में लाभ मिल सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।